वेलकम स्टूडेंट, गणेशा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी स्टैटिक्स चल रही है 10th क्लास की, ठीक है। और इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लें, तभी इस वीडियो पर कंटिन्यू करें, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं, देर नहीं लगाते हुए। तो आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको दे रखा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता में रखे गए आम के बचे हुए फल हैं और इन पेटियों में आम की जो विभिन्न संख्या दी गई है, तो पेटियों का बंटन निकालिए। मतलब इन द रिटेल मार्केट फ्रूट्स वेंडर वर द सेलिंग ऑफ द मैंगो कीप्ड इन द पैकिंग बॉक्सेस और दीज बॉक्सेस कंटेन द बेरिंग नंबर ऑफ द मैंगोज, दीज फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखिए आमों की पेटी लिख लेते हैं, मतलब आमों की संख्या। तो आम की संख्या दे रखी है आपको, कितनी है, 52 से 50 50 से 52 हो सकते हैं पहली पेटी में, दूसरी में 53 से लेकर 55 तक के बीच में, और उसमें 56 से 58 तक, और नेक्स्ट में 59 से 61 तक, और इसमें आपके 62 से लेकर 64 तक। देखिए इसमें आपको एक चीज बताता हूं मैं, जो आपको इंटरवल दे रखे हैं क्लास के, मतलब आम की पेटी की संख्या दे रखी है, आपको इसमें एक चीज अलग दिखाई दे रही होगी, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें अगर 10 से 20 था तो नेक्स्ट आपका 20 से 30 ही शुरू हुआ करता था, उसके बाद 30 से 40। जब भी आपको इस तरीके से मिसबैलेंस में दिया करे, अनबैलेंस में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू में मॉडिफाई करना होता है। तो आप एक काम कीजिए, ये जो आपका 50 पॉइंट माइनस के 52 है, यहां से आप 0.5 हटा लीजिए और बराबर में ऐड कर दीजिए। कहने का मतलब है 49.5 लिखिए यहाँ पर, जब इसमें से 50 में से आधे गए तो, और यहाँ हो जाएंगे 55.5 के बराबर। यहाँ हो जाएगा 49.5 माइनस में 55.2, यहां से माइनस हटा के इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, मतलब 0.5 को, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, 52.5 माइनस में 55.5 के बराबर। नेक्स्ट में 55.5 और 58.5 के बराबर, और 58.5 नेक्स्ट हो जाएगी आपकी 61.5 के बराबर, और इससे नेक्स्ट हो जाएगी आपकी 61.5 इक्वल मिला लिए ना। इक्वल मिलाने के लिए आपके पास वैल्यू हो जाएंगे यहाँ से 61.5 माइनस में 64.5 के बराबर। एफ की वैल्यू लिख लीजिए, एफ की वैल्यू आपकी पेटियों की संख्या, तो जो आपकी पेटियों की संख्या वो है आपकी 15, 110, 135, 115 और 25 के बराबर, ठीक है। अब आपके पास जब ये एफ निकल आया और ये एक्स निकल आया, तो अब निकालते हैं आप मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, चाहे इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो ये दोनों मैंने जोड़ी, तो 5 दूनी 10 की 0 हाथ लेगा 9, और ये 10 और 2 12 की 2 हाथ लगे 10, 102.5, 2 से डिवाइड किया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और सॉरी यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो केवल 51 हो जाएंगे यहाँ पर, है नी। और नेक्स्ट में आपकी हो जाएगी 53 और 55, तो 8 के बराबर, 10 के बराबर, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 और 4, तो यहाँ हो जाएंगे 54, 4 मतलब 3 का अंतर है सबके बीच में। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर 57, यहाँ पर 60 और यहाँ पर आपका 63 के बराबर। अब इसके बाद इस वैल्यू को आप ए मान लेते हैं, जो मैंने आपको रूल सिखा रखा है। यहाँ पर निकालते हैं डी बराबर एक्स माइनस के ए की वैल्यू, तो वो आपके पास हो जाए माइनस के 6, माइनस के 3, 0 और 3, और यहाँ से आपके 6 के बराबर। आप चाहें तो यहाँ पर u बराबर निकाल सकते हैं d/3 के बराबर, जिसको हम h भी बोल देते हैं। किसी में आपको ये h की जगह i भी लिखा मिलेगा, तो उससे घबराए नहीं, वो बात एक ही है। माइनस के 1 यहाँ से 0, 3 से डिवाइड कर दीजिए सभी में, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 के बराबर। अब आपके पास जब ये वैल्यू निकल आई है, तो एक काम करते हैं, स्पेस बना लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन आपका बड़ा है, तो इसको करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अब आपके पास u की वैल्यू तो निकल आई, तो u की वैल्यू निकलने के बाद आपको सबसे पहले f और u की गुणा करनी है। तो f की गुणा u के साथ कीजिए, इस वाले पद की गुणा इसके साथ, तो माइनस के 15 दूनी 30
और माइनस के 110 यहाँ से 0 और यहाँ से हो जाएंगे 115 यहाँ से और 25 दूनी 50 यहाँ पे। ठीक है, ये आपके 50 है, यहाँ पर है 25 दूनी 50 के बराबर, ये 50 हो जाएंगे। अब ऐड कीजिए सम ऑफ एफ यू बराबर, तो कितने हो जाएंगे, पहले तो ये दोनों जोड़ लीजिए, तो माइनस के 30 और माइनस में 110 बराबर में 140 हो जाएंगे माइनस के, और प्लस वाले जोड़िए ये दोनों, तो यहाँ हो जाएंगे 115 और 50, 5 6 1 और 140 घटा दिए तो यहाँ बचेंगे आपके 25 प्लस के, तो ये वैल्यू 25 हो जाएगी। सम ऑफ एम ये भी निकालना है एफ, यहाँ इसको एन भी कह देते हैं हम, तो यहाँ 5 10 15 20 की 0 हासिल लगे 2 2 1 3 4 और 3 7 8 9 10 0 हासिल 1 और यहाँ से 400 के बराबर। अब देखिए आपके पास सबकी वैल्यू निकल चुकी है, जो जो वैल्यू निकली है उन वैल्यू को लिख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले हमारे पास है एन की वैल्यू, एन बराबर 400 और सम ऑफ आपकी यू की वैल्यू है आपके पास 25, एच की वैल्यू है आपके पास कितने के बराबर, एच की वैल्यू आपने 3 मान ली है और ए की वैल्यू है आपके पास 57 के बराबर, ये आपका 57 हो गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना, देखिए जब भी आप यू माना करें तो आप फॉर्मूला लगाया करें पग विचलन विधि वाला, पग विचलन विधि, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे भी लिखवा रखे हैं, या इंग्लिश में कहते हैं इसे स्टेप डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स बार बराबर ए प्लस में सिग्मा एफ यू अपॉन एन और मल्टीप्लाई बाई एच के बराबर। तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, ए प्लस में सिग्मा एफ यू अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई एच के बराबर। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 57, इसकी वैल्यू आपको 25, एन की वैल्यू है 400 और इसकी वैल्यू आपकी 3 के बराबर। काटिए, 5 से काट दिए, 50 25 और 5 8 40 और 5 5 और 5 30, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 57 प्लस के 1/16 मल्टीप्लाई बाई 3 और 57 प्लस में 3/16, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 60 का डिवाइड किया मैंने 3 में 0.0 16 एकम 16, यहां से बचेंगे 14, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लिए और ये जाएंगे कम से कम 16 से आपके 8 बार, तो 8 की मल्टीप्लाई 8 6 48 के 8 हाथ से लगे 4 8 एकम 8 और 4 12 16 8 128। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया आपको, जिस तरीके आपको अगर टेबल नहीं आते तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ आपकी वैल्यू 2 के बराबर, यहाँ की वैल्यू 1 के बराबर, पॉइंट लगाकर 0 उतार लीजिए और ये चला जाएगा 7 बार लगभग, तो इतना ही रहने दीजिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है पॉइंट के बाद। तो यहाँ 57 प्लस में 0.187 के बराबर। जब भी आप इनको ऐड करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट मिलाकर ऐड करेंगे, 187 के बराबर, 781.7 और 5। अगर पॉइंट के बाद थोड़ा डिफरेंस हो तो आप गलत मत समझिए उस क्वेश्चन को, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। ये हो जाएगा 57.187 के बराबर, ये हो जाएगा आपका माध्य। ठीक है, तो इसमें जो माध्य हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 57 को थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, यहाँ हो जाएगा आपका 57। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करने। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, सबसे पहले इसी तरीके से करना है आपको। देखा है टेबल बिलो द शो डेली एक्सपेंडिचर, जो डेली खर्चा आपका फूड का वो है 25,000 होल्ड्स इन द लोकेलिटी, सॉरी हाउस होल्डर। तो कहने मतलब है आपके पास जो 25 परिवारों का जो भोजन है वो दैनिक व्यय इतना है, तो आपको मीन निकालना है। तो दैनिक व्यय आपको दे रखा है, रोजाना का खर्च डेली एक्सपेंडिचर है आपका रुपए में 100 से लेकर 150, 150 से लेकर 200 और 200 से लेकर 250। देखिए ये तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में दे रखा है, तो यहाँ तो आपको मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। 300 और 300 से लेकर 350। यहाँ पर जो आपके परिवार की संख्या है, फैमिली नंबर, नंबर ऑफ फैमिली है नी, नंबर ऑफ फैमिली हो जाएगी आपके पास, कितनी दे रखी है आपको 4 5 12 और 2 के बराबर, और ये आपको संख्या पहले से दे रखी है n बराबर आपके 25 के बराबर, क्योंकि आपने यहाँ पर आपको पहले दे दिया।
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालिए मिड पॉइंट इसका। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये हो जाएंगे 100 प्लस में 150 बटे में 2, तो बराबर में 250 बटे में 2 बराबर में 125 के बराबर, ये 125 के बराबर। और यहाँ पर हो जाएंगे 150 प्लस में आपके 200 बटे में 2 बराबर में हो जाएंगे आपके 350 बटे में 2 बराबर में 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 175 के बराबर, तो 175। इसमें अंतर आएगा आपका सभी में 50-50 का। नेक्स्ट हो जाएगा 225, इससे नेक्स्ट हो जाएगा 275, इससे नेक्स्ट हो जाएगा 325 के बराबर। पहले की तरह इस वाले पोर्शन को ए मान लीजिए। तो अब आपको निकालनी है डी बराबर एक्स माइनस के ए के बराबर। तो घटाइए, इसमें से जब इसको घटाया तो यहाँ बचेंगे आपके माइनस के 100, यहाँ बचेंगे माइनस के 50, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 100 के बराबर। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ तो आप यहीं पर निकाल लीजिए सिंपल मल्टीप्लाई करके। देखिए अगर एक चीज बताता हूँ, अगर आप यहाँ से u की वैल्यू नहीं निकालते हैं, आप d में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो फॉर्मूला है वो ऐसा बदल जाएगा, सिग्मा एफ डी अपॉन एन, सॉरी ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन एन के बराबर। और इसको हम बोल देते हैं आपका, ये होता है आपका वो कल्पित विधि बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। आप चाहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट मेथड के थ्रू। तो आप हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट तरीके से निकालते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन निकालेंगे उस तरीके से, देखते हैं, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी u बराबर d अपॉन 50, क्योंकि 50 से डिवाइड हो रहा है सभी में, और h बराबर मान लीजिए आप 50 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1 और 2। और पेपर में आपको लिखा नहीं मिलेगा, किस विधि से करना है तो आप किसी विधि से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको निकालिए f और u की वैल्यू। f की वैल्यू ये रही, u की वैल्यू यहां पर आ गई। तो यहां पर हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 0 की 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 के बराबर। ये हो जाएंगे 8 5 13 माइनस के, और 2 4 6, तो बचेंगे आपके माइनस के 7 के बराबर। तो सम ऑफ एफ यू बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस के 7। ये आपको एन की वैल्यू निकाल ली है, ए की वैल्यू आपको पता ही है और यू की वैल्यू, एच की वैल्यू। तो नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं सारी वैल्यू हम। सबसे सिग्मा एफ यू समेसन एफ यू बराबर है माइनस के 7, एन बराबर है आपका 25, एच बराबर है आपका 50 और ए बराबर आपने माना था 225 के बराबर। 225 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 225 के बराबर। फॉर्मूला होता है आपके पास एक्स बार बराबर ए प्लस में सम ऑफ एफ यू अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई एच के बराबर। तो एक्स बार बराबर ए की वैल्यू है आपके पास 225 के बराबर, और इसकी वैल्यू है माइनस के 7 बटे में 25 और मल्टीप्लाई बाई 50 के बराबर। यहाँ हो जाएगा आपका 225 माइनस के 7 और 25 से ये काट लिया 2 बार, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 225 माइनस के 7 दूनी 14 और 14 इसमें से घटा दे तो आपके बचेंगे कितने, मैं दिखा देता हूँ आपको, सिंपल, गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं आपको थोड़ी इसी तरीके से बता दूँ, 211 बचेंगे, ठीक है। एक्स बार बराबर, तो आपकी जो माध्य हो जाएगा, माध्य बराबर 211 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरीके का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देगा टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द SO2 और द एयर में दे रखा है आपका द डेटा ऑफ द कलेक्टिव ऑफ द 30 लीटर्स इन ए सर्टेन सिटी इज द प्रेजेंट द बिलो। मतलब वायु में सल्फर ऑक्साइड की जो सांद्रता दे रखी है, सैलिनिटी, वो आपको दे रखी है और आपको 30 मोहल्ले के आंकड़ों को एकत्रित करके आपको वो निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले 0 पॉइंट में तो आप घबराए नहीं, उसी तरीके करें जिस तरीके हम करते आए। तो सबसे पहले SO2 की सांद्रता, तो वो आपके पास हो जाएगी 0.00 से 0.04 तक और 0.04 से 0.08 तक। देखिए इंटरवल तो मेरे बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो मुझे और कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ हो जाएंगे 0.12 के बराबर और 0.12 माइनस में 0.16 के बराबर और 0.16 माइनस में 0.20 के बराबर और 0.20 और माइनस में 0.24 के बराबर। ये तो आपकी हो गई सांद्रता। अब निकाल लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू।
वो आपको देखिए 499, सॉरी ये आपकी एफ की वैल्यू, इसको बोलते हैं एफ की वैल्यू, जिसे आपने बारंबार कर रखी है। यहां लिख लेते हैं एफ बराबर 499242 के बराबर। तो सेम टू सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम निकालते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या हो जाए इसका 0.00 और 0.04, 4 यहां से 0 यहां से 0 पॉइंट यहां से 2 से डिवाइड करा तो 0.02 के बराबर, 0.02 के बराबर। नेक्स्ट में 0.04 और 0. आपका 08 के बराबर। तो 21.0 2 से डिवाइड और 0.06 के बराबर, 0.06 के बराबर। कहने मतलब 0.4 का अंतर है आपको, 0.6 के बराबर। ये आपकी वैल्यू 0.6, यहाँ हो जाए 0.12 के बराबर, 10 के बराबर। नेक्स्ट हो जाए 0.14 के बराबर और नेक्स्ट हो जाए 0.18 के बराबर और 0.22 के बराबर। कहने मतलब सभी में 4 का अंतर कीजिए। 2 के बाद 4 6 जोड़ दिए और 6 के बाद 4 जोड़ दिए 10 हो गए, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22। इस तरीके से आप मान सकते हैं। अब आप मिड पॉइंट मान लीजिए। चलिए मिड पॉइंट मान लेते हैं हम किसको, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। सॉरी मिड पॉइंट कर रहा हूं मैं, ए की वैल्यू मान लेते हैं। तो जब मैंने इसको ए की वैल्यू निकाल लिया तो यहां निकलेगा एक्स माइनस के ए और डी के बराबर। तो आपको 0.10 में से माइनस करना है 0.02 को, तो यहां से आपके 8 बचेंगे। देखिए आप ये जरूर नहीं है ए को इसी को माने, आपको जो मन करता है आप उसको भी ये मान सकते हैं। तो यहाँ आपकी हो जाएगी माइनस के 0.08, माइनस के 0.08, यहाँ हो जाएगी माइनस के 0.04, यहाँ पर 0.04, 0.08 और यहाँ हो जाए 0.012 के बराबर। सिंपल। तो अब आप एक इसको यू में बदल लीजिए। तो यहाँ हो जाए डी अपॉन, आप डिवाइड कर दीजिए माइनस में, माइनस छोड़िए 0.4 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं सभी में चला जाएगा ना। तो कहने वाला 0.08 में डिवाइड कर दिया मैंने 0.04 से पॉइंट कैंसिल और 4 दूनी 8। तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस के 2, यहाँ हो जाएगा माइनस के 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2 और 3 के बराबर। और आपने डिवाइड किया है किससे, वो आप नीचे लिख दीजिए। यहाँ पर आपने डिवाइड किया है यहाँ पर 0.04 से, और वही आपकी h की वैल्यू भी हो जाएगी 0.04 के बराबर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट के लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर f और u की वैल्यू निकालते हैं। तो f u की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, 4 दूनी 8 और 9 एकम 9, 0 की 0, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ये जोड़ी ये तो हो जाएंगे आपके 16 और ये हो जाएंगे आपके 17 के बराबर। तो आपके जो सम ऑफ u हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस के 1 के बराबर। और आपको ये संख्या आपको दे रखी थी शायद 30 मोहल्लों की। तो n बराबर जो वैल्यू है वो आपकी दे रखी है n बराबर 30 के बराबर। ठीक है, तो सभी की वैल्यू आपको पता पड़ गई। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं n बराबर 30, सम ऑफ एफ यू बराबर माइनस के 1 के बराबर और a बराबर माना है हमने 0.10 को, 0.10 को, a को माना है 0.10 के बराबर। तो a मान लीजिए यहां से a बराबर 0.10 और इसके अलावा आपके पास क्या बचता है, एक चीज h बराबर, h बराबर माना है मैंने 0.04 के बराबर। फॉर्मूला आपका x बार बराबर a प्लस में सम ऑफ एफ यू अपॉन n मल्टीप्लाई बाई h। a की वैल्यू 0.10 प्लस में इसकी वैल्यू माइनस के 1 अपॉन में n की वैल्यू 30 और मल्टीप्लाई बाई 0.04 के बराबर। देखिए 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा तो है नहीं पूरा का पूरा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से लिख देते हैं 0.10 माइनस में 0.04 डिवाइड बाई 30 के बराबर। पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए तो यहाँ हो जाएंगे 0.10 माइनस के 4 अपॉन 3000 के बराबर। अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ आपका आ जाएगा 4 7 28, 4 5 20, 750। तो
तो 0.10 माइनस के 1/750 के बराबर। अब आप इसमें डिवाइड कीजिए 1 से, 1 का डिवाइड किया 750 में, तो 0 लगा के 0 बढ़ा ली मैंने, नहीं जाएगा, फिर पॉइंट लगा के मैंने फिर 0 लगा के फिर 0 बढ़ा ली, फिर मैंने दिया तो फिर नहीं जाएगा, और फिर मैंने 1 और 0 बढ़ाकर 1 और 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 के बराबर। 750 तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 250, पॉइंट लग रहा है हमारे पास, तो 1 0 हर बार उधार देगा, तो आपके पास हो जाएंगे 7 से 7 दूनी 14 और 7 से 21, 3 बार में आपके पास चला जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 0 और 5 से 15 की 5 हाथ से लगे 7 से 21 और 1 22, ठीक। तो यहाँ से बचेंगे 0, यहाँ से बचे आपके 5 और यहाँ से बचेंगे आपके 2, तो 250, तो सेम इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ लिख लीजिए 0.10 माइनस में 0.0013। अब 0.1000 में माइनस करते हैं हम 0.0013 को, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 9 7, यहाँ पर 9 तो 8 और 0 0, सॉरी यहाँ पर 0 0 नहीं बचेंगे, यहाँ से 9 9, क्योंकि आपने देखिए उधार ले लिया यहाँ से 1 लिया, तो यहाँ पर आपके 9 हो गए, ठीक है। और जब आपने यहाँ से लिया तो यहाँ आपके 9 हो गए, इधर 9 हो गए, इधर 10 हो गए, जब यहाँ लिया तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 में से 1 गए तो 8, और यहाँ पर 9 में से आपके 1 गए, सॉरी 7, यहाँ पर 10 में 3 गए तो 7, और 9 में से 1 गए तो 8, और 0 यहाँ पर 9 में से जब ये गए तो 9 के बराबर, और यहाँ पे बच जाएंगे आपके पॉइंट में 0.0 के बराबर। तो यहाँ आपके 0.0987 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 भी आपको उसी तरीके से, एक क्लास हैज फॉलो द एब्सेंस रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास ऑफ द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द डेज स्टूडेंट एब्सेंस, मतलब कितने स्टूडेंट आपके एब्सेंट है वो निकालने हैं आपको। किसी कक्षा अध्यापक में पूरे सत्र में आपके 40 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं और निम्नलिखित में से रिकॉर्ड किए गए हैं, तो एक विद्यार्थी को जितने उपस्थित रहे उनके समान समाधान निकालना है। तो आपको दे रखा सबसे पहले दिनों की संख्या, और यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या, मतलब विद्यार्थियों की संख्या। तो ये आपके पास हो जाएंगे कितने, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, और आपका 38 से हो जाएंगे, सॉरी 38 से, यहाँ पर लिखिए 38 से आपके 40 के बराबर। और स्टूडेंट दे रखे हैं 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1 के बराबर। सबसे पहले सेम उसी तरीके से मिड पॉइंट निकालिए, मध्यमान। तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस में 6, 0 प्लस में 6 डिवाइड बाई 2 बराबर 6/2 बराबर में 3 के बराबर। नेक्स्ट में आपका 6 प्लस के 10/2 बराबर में 16/2 बराबर में 8, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। तो दोनों में अंतर कितने हुए हैं, 6 का, ठीक है। यहाँ पर अंतर हो गया, सॉरी 3, आपका 3 आया था, नेक्स्ट वाला 8। एक और निकाल लीजिए, एक काम कीजिए, 10 प्लस में 14/2 बराबर हो जाएगा 24/2, यहाँ हो जाएगा आपका 12 के बराबर। तो ये आपका 12 हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका कितना हो जाएगा, 14 प्लस के 20/2 के बराबर, और ये वाली आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 34/2, यहाँ से डिवाइड किए तो 1 और यहाँ 7, और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी कितने बराबर, 17 के बराबर। देखिए ये मैं इसलिए अलग नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसमें सारी की सारी वैल्यू मेरी कैसी है, अलग आ रही है। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20 प्लस में 28/2 बराबर में 48/2, और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यहाँ हो जाएंगे आपके 24 के बराबर। नेक्स्ट हो जाएगी आपकी 28 माइनस के 38/2, 8 दूनी 16, 6 हाथ लगे 1, और 3 दूनी 6 के बराबर बटे में 2, यहाँ हो जाएंगे आपके 33 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी 38
प्लस में 40 के बराबर, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 78/2 के बराबर, तो 2 3 6 और 2 9 18, यहाँ पर 39। देखिए ये सारी वैल्यू मैंने इसलिए निकालनी है क्योंकि मुझे सारा वो इसमें जो क्लास दे रखी थी मतलब इंटरवल जो थे वो सीक्वेंस में नहीं थे, तो इसलिए आपको पहले ध्यान रखें अगर आपके सीक्वेंस सेम चल रहा हो तभी आप उस तरीके से बिना देखे, जैसे मैंने बता दिया था आप इतने का अंतर देख लीजिए सभी को लिख दीजिए, जैसे इसमें 5 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, तो इस तरीके से थोड़ा फोकस करें, कम से कम आप 3 पद तो निकाले जिससे आपको पता पड़ जाएगा वो किस तरीके से होना है। अब आपकी ये वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू यहां पर निकालिए, x माइनस ए, किसी भी एक को a मान लीजिए, एक काम करते हैं 17 को मान लेते हैं। a मानने के बाद 17 में से ये गए तो यहां बचेंगे माइनस के 14, और आपके 17 में से 8 गए तो माइनस के 9, आपके 17 में से 12 गए तो माइनस के आपके 5 बच गए, यहाँ पर 0, और यहाँ पर 24 में से आपके 7 जाने पर यहाँ पे बचेंगे आपके 7, और 23 में से आपके 17 चले गए तो 17 दूनी 34, यहाँ बचेंगे आपके 16, और यहाँ पर आपके 39 में से 2 यहाँ से बचेंगे और 2 ही आपके यहाँ से बचेंगे, 22 बच गए। ठीक, अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप इसमें सिंपल f और d ही निकाल सकते हैं क्योंकि आप इसमें u नहीं मान सकते। तो f d की गुणा कीजिए, सबसे पहले 14 की गुणा 11 में कीजिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 14 गुणा 14 मतलब 11 में, तो 4 5 1 माइनस के 154 ये हो जाएंगे, 9 की करिए तो 9 धाम 90 यहाँ से हो जाएंगे, यहाँ से 9 धाम 90 और 5 7 35, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए 0, 7 चौक 28, 16 3 48 और 22 एकम 22 के बराबर। अब यहाँ निकालिए सम ऑफ एफ डी, और देखिए एन की वैल्यू आपको पता है, इस बार एन बराबर आपको 40 दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, चाहो तो चेक कर सकते हो। अब प्लस प्लस वाले और माइनस माइनस वाले सबको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यही माइनस के 154, 90 और 35, 9 तो यहाँ से हासिल लगा, सॉरी 9 यहाँ से 14 और 3 17 हासिल लगा 1 और माइनस के 2 हो जाएंगे, यहाँ से प्लस प्लस वाले हो जाएंगे 28, 48, 22, 50 और 98 आपके हो जाएंगे 98 के बराबर, 8 दूनी 16 और 2 18 की 8 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8, ठीक है। और यहाँ से आपने 98 माइनस कर लिए इसमें से, तो 1 यहाँ से, 7 यहाँ से, तो यहाँ से बचेंगे आपके 8 और यहाँ से बचेंगे आपके माइनस के 1, तो ये वैल्यू है माइनस के 1 के बराबर। कहने मतलब ये है, आपको प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वाले जोड़ लीजिए, सेम टू सेम। अब आपको सारी वैल्यू पता पड़ गई, अब इसमें फॉर्मूला लगाना है आपको, लिख लेते हैं सबसे पहले। a बराबर है हमारे पास 40 और आपकी सॉरी n बराबर है 40 और a बराबर माना है आपने 17, a बराबर 17 और सम ऑफ एफ डी बराबर है आपके पास माइनस के 181 और u की वैल्यू h की वैल्यू इसमें है ही नहीं तो इसको मानने की जरूरत नहीं। इसमें देखिए फॉर्मूला लगा कल्पित विधि वाला, कल्पित विधि बोल देते हैं या इंग्लिश में बोल देते हैं इसे अज्यूम मेथड, अज्यूम मेथड के द्वारा। और फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन एन के बराबर। तो यहां पर लिखिए एक्स बार बराबर ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ए की वैल्यू आपके पास 17 माइनस में ये है आपके पास 181 और डिवाइड बाई आपका 40 से, तो 40 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे आपके 181, तो 4 चौक 16, 160, एक यहाँ से 2 यहाँ से पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पर, तो आपकी जो नेक्स्ट वाली वैल्यू हो जाएगी 4 पंजे 20, 200 यहाँ से हो जाएंगे आपके, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 10 और पॉइंट लगा 0, 4 दूनी 8, तो 80 यहाँ से, 2 यहाँ से और 4 पंजे 20, इसको हटाइए बराबर में 1 बढ़ा लीजिए, यहाँ से हो जाएंगे 17 माइनस के 4.53 बराबर में से। देखिए जब भी ये 5 या 5 से ज्यादा हो तो इसे हटाते हैं, बराबर में 1 ऐड कर लेते हैं, तो आप इसमें से घटा दिए 17.00 और 4.53, तो यहाँ से आपके 7 बचेंगे, 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, यहाँ से उधार लेकर और यहाँ से बचेंगे 2 और 1, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 12.47 के बराबर, और यही आपका माध्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल ऑफ द लिटरेसी रेट, मतलब आपको जो साक्षरता दर दे रखी है, मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों की,
वो आपको 35 दे रखी है सिटीज में, और फाइंड द मीन ऑफ द लिटरेसी रेट, तो फाइंड द 35 इसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ करते हैं सबसे पहले साक्षरता जो दर है आपकी, वो आपकी दे रखी है 45 से लेके 55, 55 से लेके 65। देखिए इसमें क्लास आपकी बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो 75 से लेके 85 और 85 से लेके आपकी 95 के बराबर। और नगर की संख्या दे रखी है आपको, नगरों की संख्या वो आपको दे रखी है 3, 10, 11, 8 और 3 के बराबर। यहां पर सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, मध्यमान। मिड पॉइंट आपका हो जाएगा 45 और 55, 10 की 0 हासिल 100 बटे में 2, तो 50 तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 55 प्लस में 65, 0, 1 और 6 दूनी 12 बटे में 2, और यहाँ हो जाएंगे आपके 110 के बराबर। तो सभी में 10-10 का ही अंतर है, यहाँ भी देख लीजिए 120, 130, 140 के बराबर। इस वाले पार्ट को ए मान लीजिए। अब आपको निकालनी है डी बराबर एक्स माइनस के ए की वैल्यू, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 120 में से सबसे पहले आप घटाइए इसको 50 को, तो यहाँ आपके बचेंगे माइनस के 70, और 120 में से आपके ये गए तो यहाँ से बचेंगे आपके माइनस के 10, और 120 में से ये घटाइए तो यहाँ बचेंगे 10, और यहाँ से आपके बचेंगे कितने 110, सॉरी मिस्टेक हो गया, नहीं यहाँ पर हमारे 55 आते हैं। ये जो आपकी वैल्यू है ना, इसमें एक गलती हो गई, एक काम करते हैं, देखिए दोबारा बताता हूं मैं आपको, जल्दी जल्दी में गलत हो गया। यहाँ पर आपकी वैल्यू सेकंड वाली जो वैल्यू थी, सेकंड वैल्यू आपकी थी 55 प्लस में 65 अपॉन 2, तो 10 की 0 हासिल लगेगी 12 बटे में 2, तो यहाँ से हो जाए 2 छिक्के 12, 60 के बराबर, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ पर 70, यहाँ पर 80 और यहाँ पर आपका 90 के बराबर हो जाएंगे। तो ये 50 तो मैंने लिख ही लिया। अब इस वैल्यू को ए मान लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं कभी आपको ये 190 लगे। तो ए मानने के बाद आपको निकालनी है एक्स माइनस ए की वैल्यू, तो डी बराबर एक्स माइनस ए हो जाएगा आपका। इसमें से इसको घटाया तो माइनस के 20, माइनस के 10, 0, 10 और 20 के बराबर। अब यहाँ पर लिखिए एफ और डी की वैल्यू। चाहे तो आप डी को चेंज कर लीजिए, एक काम करिए यू में बदल देते हैं, सिंपल विधि से कर लेते हैं, गुणा भाग आपके सिंपल हो जाएंगे। तो यहाँ निकालते हैं हम u बराबर d अपॉन 10 से डिवाइड कर दो, और h बराबर हो जाएगा आपका 10 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1 और 2 के बराबर। अब निकालिए f और u की वैल्यू, तो f में जब u की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस के 10, 0 और 8 और 3 दूनी 6, ये हो जाएंगे आपके 16, ये हो जाएंगे 14। तो आपकी सम ऑफ एफ यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर, क्योंकि प्लस वाली संख्या कम है और माइनस वाली संख्या ज्यादा है। और ये आपको सम दे रखा है, ये आपकी जो एन की वैल्यू है वो आपकी 35 के बराबर। सभी वैल्यू को पीछे लिख लीजिए। आपकी एन बराबर 35, सम ऑफ एफ यू बराबर आपको दे रखा है माइनस के 2 के बराबर, और ए की वैल्यू आपने मानी है 70 के बराबर, और एच की वैल्यू आपको देखिए 10 के बराबर। फॉर्मूला लगेगा एक्स बार बराबर ए प्लस में सम ऑफ एफ यू अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई एच के बराबर। तो एक्स बार बराबर ए की वैल्यू है 17, इसकी वैल्यू है माइनस के 2, एन की वैल्यू 35 मल्टीप्लाई बाई 10 के बराबर। तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स बार बराबर 17 माइनस के 2 दूनी 4, इनकी मल्टीप्लाई करी और बटे में 7 के बराबर। 7 का भाग दे दीजिए 4 में, तो यहाँ हो जाएगी पॉइंट लगाए 0, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यहाँ से 5 बचेंगे, पॉइंट लगा 0, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 7 एकम 7 और 0, तो इसी तरीके चलता चला जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं एक्स बार बराबर 7.7 माइनस के 0.571 के बराबर। इसको घटा लीजिए, तो यहाँ पर 7.00
और 0.57 के दो ही स्थान तक ले लीजिए, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर 3 बचेंगे, यहाँ पर आपके 4 बचेंगे, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6। तो ये आपकी वैल्यू है एक्स बार बराबर 69.43 के बराबर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 4.2। तो उसमें शायद आपके मोड और आपके मीन दे रखे हैं, मतलब बहुपद और आपके माध्य दे रखे हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इसको सेव कर लें, अच्छे से अच्छे आप जो भी आपके बच्चे मतलब जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में उनको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। अगर इसके अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो एक बार आप मेरे पास वीडियो भेजिए, सॉरी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे मैसेज करिए और मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।